हेलो नमस्कार, मेरा नाम आकृति है और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे टीकाकरण के बारे में कि प्रेग्नेंट औरतों को और चाइल्ड को किस शेड्यूल में किस तरह से टीकाकरण होता है उनका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है महिला सुपर पर्यवेक्षक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पेपर में यही आना है। अब जैसे ही पहला हम यहाँ पे देखते हैं तो टिटनेस का इंजेक्शन लगता है जब पता चलता है कि महिला प्रेग्नेंट है। तो जल्द से जल्द उनको पहले तो टिटनेस का दिया जाता है, उसके बाद 1 मंथ बाद फिर से टिटनेस का इंजेक्शन देते हैं, फिर उसके बाद बूस्टर देते हैं आफ्टर 3 साल बाद, है ना। फिर उसके बाद आयरन कैप्सूल्स, कैल्शियम रिकमेंड होती हैं और भी अलग तरह के टैबलेट्स होती हैं वो। फिर उसके बाद हम देखते हैं इम्यूनाइजेशन फॉर चाइल्ड, मतलब बच्चे की प्रतिरक्षीकरण के लिए कौन कौन सा। तो जब बर्थ होता है बच्चे का तो उसको BCG लगता है, ठीक है। फिर पोलियो ड्रॉप्स भी दी जाती हैं और हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन दिया जाता है। ये ओरल खुराक है, ठीक है, ये ओरल है। और ये जो इंजेक्शन है वो इंजेक्शन के थ्रू दिया जा रहा है। फिर 1.5 मंथ जब होते हैं तो उसको DPT दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस का इंजेक्शन। फिर उसके बाद 2.5 मंथ में फिर से उसको DPT का इंजेक्शन, नहीं एक्चुअली ये 3 मंथ में आप कभी भी DPT का इंजेक्शन जो है आप दे सकते हो बच्चे को। ये मतलब इसीलिए इसमें दिखाया है कि 3 महीने तक आप दे सकते हो। फिर उसके बाद आफ्टर 9 मंथ्स मीन्स खसरे का इंजेक्शन लगेगा। फिर उसके बाद जब बच्चा 1.5 ईयर का होगा तो उसको DPT बूस्टर लगेगा और पोलियो ड्रॉप्स फिर भी दी जाएंगी। फिर आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब बच्चा जब 5 साल तक हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5 साल तक बच्चे को पोलियो की खुराक दी जा रही है। उसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स उसको DPT का बूस्टर लगेगा। फिर उसके बाद आफ्टर 5 to 6 ईयर बच्चे को टाइफाइड का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि आफ्टर 9 मंथ्स विटामिन A का डोज दिया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड डोज टाइम पीरियड के साथ आप देखो। उसके बाद पोलियो ड्रॉप्स 5 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी होता है, क्योंकि ये एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इससे लकवा मार जाता है पूरी बॉडी को। दिस इज़ वेरी डेंजरस। फिर यहाँ आप देखोगे 10 साल बाद टिटनेस का इंजेक्शन लगता है। ये जो यहाँ पे दिया हुआ है वो गवर्नमेंट की साइड से दिया हुआ है। तो ये जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया वही चीज़ें हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को कौन से टिटनेस का इंजेक्शन लग रहा है, फिर इन्फेंट्स मतलब शिशु को BCG लग रहा है, हेपेटाइटिस B का लग रहा है, OPV मतलब पोलियो का लग रहा है, रोटा वायरस एक होता है वायरस से बचने के लिए, ये भी ओरल दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो रूट और साइट, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको पढ़ना, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये दूसरी स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हो कि शेड्यूल दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको रेफर करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे बर्थ का 6 वीक्स का और यहाँ पे डिप्थीरिया का भी टीकाकरण होता है प्रेग्नेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट थिंग पे, मिशन इंद्रधनुष के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें प्रावधान है इसमें। इस स्लाइड में आप देख सकते हो कि इंद्रधनुष के बारे में क्या है कि ये भारत सरकार की टीकाकरण से जुड़ी एक योजना है जो कि 25 दिसंबर 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी और 0 से 5 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं के लिए 7 जानलेवा बीमारियों से रोकथाम के लिए टीकाकरण अभियान स्टार्ट हुआ है। तो इसमें कौन कौन से वैक्सीन्स कवर्ड हैं, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारी दी हैं। डिप्थीरिया, टिटनेस, वोपिंग कफ या पर्टूसिस इसको कहते हैं, हेपेटाइटिस B, मीजल्स, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो शामिल है। तो ये एक बहुत अच्छा है। उसके साथ में इसके साथ साथ कुछ नई बीमारियों को भी शामिल किया गया है अभी रिसेंटली, रूबेला, रोटावायरस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस और जापानी इंसेफेलाइटिस। तो आपको ये सब पढ़ के जाना है। अगर आपको ये मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें अपने व्यूज़। थैंक यू।